नमस्कार दोस्तों। तो जिस तेजी से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजंस लिए जा रहे थे, ऐसे आशंका थी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कि कुछ बहुत बड़ा होगा यूएस के अंदर में। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो एक गुस्सा है लोगों का, वो भी बढ़ सकता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि बहुत क्विकली वो एक पूरा सिस्टम को चेंज करने की कोशिश, जो सालों से सदियों से बना हुआ सिस्टम था उसको पूरा ऊपर नीचे करने की जो कोशिश थी, तो ऑब्वियसली उसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा, एक तो असहज तो लोग रहते ही हैं उसको अपनाने में, और गुस्सा भी लोगों का रहता है बहुत सारी। मैं सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जुड़ करके एक बड़ा गुस्सा बनती है, एक बड़ा प्रोटेस्ट बनती है। वो चीज़ अब यूएसए में देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। लोगों ने लगभग 20,000 लोग, कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर जुट गए और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। और ये प्रोटेस्ट कल से ही चल रहा है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को टारगेट तो किया ही किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसमें इलॉन मस्क का नाम भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। तो समझना ज़रूरी है कि ये गुस्सा लोगों का क्या है, एग्जैक्टली क्या यूएस में चल रहा है, और इतने बड़े प्रोटेस्ट अचानक से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे कैसे किए जा रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा 20,000 लोग का प्रोटेस्ट है, तो समझना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अन अकेडमी टीम की तरफ से, कि अन अकेडमी ने आपके लिए स्पेशल क्लासेस यूपीएससी बिगिनर्स के लिए रखी थी। वो स्पेशल क्लासेस 4 से 6 अप्रैल तक चल रही थी। आज 6 अप्रैल यानी कि उन क्लासेस का लास्ट डे है। बड़े बड़े सेशंस होने वाले हैं। इस पूरे सेशंस का जो डिटेल्स है ये हमने यहाँ पर दे दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि पहला सेशन मृणाल सर का था 10 बजे। इस सेशन को आई होप आपने ज्वाइन किया होगा। बाकी भी सारे सेशंस और उनके टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं आपको, आप जा करके चेक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। जा करके इसको रजिस्टर करके इस पर जरूर से चेक कर लीजिए, इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यहाँ पर सिर्फ हर तबके का इंसान, हर तबके का व्यक्ति, कई बहुत ओल्ड एज व्यक्ति, मतलब मिडिल एज, मतलब यंगस्टर, सब कुछ यूथ, सब कोई ज्वाइन हुआ और सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बहुत क्लोज अलाई, उनके दोस्त इलॉन मस्क के खिलाफ। कहा जा रहा था कि लगभग 1200 अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस अलग अलग जगहों पर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और ये किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ आज तक का लार्जेस्ट एवर प्रोटेस्ट है। और इसलिए सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं इसमें। अब सरकार इस चीज़ को कैसे टैकल करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो समझ में आता है, चलो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इलॉन मस्क पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी व्यक्ति का नाम सामने ना, एडवाइज़र का नाम सामने आ रहा है, ना फाइनेंशियल सेक्रेटरी का नाम सामने आ रहा है, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, ना वीपी का नाम सामने आ रहा है, सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम सामने आ रहा है तो इलॉन मस्क का आ रहा है। तो इलॉन मस्क से इतना गुस्सा लोगों को क्यों है? देखो, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। टेस्ला को लोग जला रहे थे जगह जगह पर खड़ा करके, और इसको मतलब टेस्ला जिहाद का नाम दे दिया गया, और दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी। तो एक्चुअल में इलॉन मस्क से प्रॉब्लम क्या है और डोनाल्ड ट्रंप से प्रॉब्लम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि डोनाल्ड ट्रंप से प्रॉब्लम क्या है तो आप बहुत अच्छे से समझते होगे। इलॉन मस्क वाली प्रॉब्लम भी डिटेल में समझते हैं। कहा गया कि लगभग ये सारे प्रोटेस्टर्स, अगर 1200 अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस देखो, अलग अलग एक्टिविस्ट ग्रुप देखो, सबको जोड़ दो तो ये लगभग 20,000 की संख्या में ये प्रोटेस्टर्स वॉशिंगटन डीसी के बाहर पहुंच गए। और वॉशिंगटन डीसी के बाहर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहां पर हुए। जब मीडिया ने इसके ऊपर और डिटेल में खबरें छापी तो बताया गया कि लगभग 120 एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने इस प्रोटेस्ट के लिए साइन किया था, और अलग अलग जगहों से ये प्रोटेस्ट किए गए। अलग अलग जगहों से लोग वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इवन जो लोग वॉशिंगटन डीसी नहीं पहुंच पाए, उन्होंने 50 अलग अलग स्टेट्स में इस प्रोटेस्ट को किया है। कनाडा, मेक्सिको तक में ये प्रोटेस्ट किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि यूके, फ्रांस में भी प्रोटेस्ट इससे रिलेटेड हुए। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप से गुस्सा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ प्रोटेस्टर्स से बात की गई यहाँ पर, जैसे एक महिला से बात की गई। उन्होंने बोला कि इतना गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि ये, उन्होंने तो सीधा सीधा सरकार को कहा कि ये वो सरकार है जो रेपिस्ट चला रहे हैं। अब रेपिस्ट क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसे संगीन आरोप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, उनके पूरे कैबिनेट को जब डिस्कस कर रहे थे उसमें डिटेल में डिस्कस किया था किसके ऊपर क्या आरोप है, कौन कितना वैसा व्यक्ति है। तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप हैं। ट्रंप के ऊपर भी अपने आरोप रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा ये सरकार तो रेपिस्ट चला रहे हैं। और लोगों से इसमें बात की गई। कहा गया, एक लेडी थी जो कि 64 साल की महिला थी, उनसे पूछा गया, जब उनको देखा गया तो मीडिया ने उनके पास गई कि भाई आप इतनी ओल्ड एज में आप मतलब यहाँ तक आए हैं वॉशिंगटन डीसी, कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम न्यू हैम्पशायर से आए हैं और हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इतने दूर आए हैं। और बाइक राइड करके वो लोग आए थे। उनका पूरा एक ग्रुप था, लगभग बता रहे थे 100 लोगों का ग्रुप है। कुछ लोग वैन से आए, कुछ लोग बस से आए हैं, कुछ लोग बाइक राइड करके, कार से, मतलब जैसे भी जिसको बन पड़ा है, ये लोग यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी पहुँचे हैं। एजेंडा सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ह्यूज प्रोटेस्ट करना है और इस सरकार को मजबूर करना है कि इस सरकार को गिरा दिया जाए।
अब देखिए समस्या कहाँ फंसती है, देखिए कई बार जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ऊपर से कोई इनविजिबल हैंड होता है पॉलिटिकल पार्टी का, या ज़्यादातर एक्टिविस्ट ग्रुप, एनजीओज, किसी एक मुद्दे से रिलेटेड प्रोटेस्ट होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया एलजीबीटीक्यू प्लस के खिलाफ कुछ, तो उसके बाद एलजीबीटीक्यू की जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सारे ज्वाइन होंगे। एक तरीका प्रोटेस्ट का ये होता है, सारे ज्वाइन होंगे, फिर कॉल ऑफ करेंगे, एक दिन डिसाइड की जाएगी, मीटिंग्स होगी, और उसके बाद फिर सबको जुटने को बोला जाएगा, इस दिन आप सब लोग जुटिए, और उस मुद्दे से रिलेटेड प्रोटेस्ट होगा, अपनी डिमांड रखी जाएगी। ये प्रोटेस्ट बहुत डिफरेंट है। ये प्रोटेस्ट इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे जुड़ करके एक बड़ा प्रोटेस्ट बना है, और इसीलिए 20,000 तक की संख्या इसमें बताई जा रही है। तो सब अपने अपने अलग मुद्दे, अब जो ओल्ड एज लोग हैं वो अपने फंड्स का जो कटिंग है उसको लेकर के गुस्सा है, जो यंगस्टर्स हैं वो अपने कॉलेज के जो करिकुलम में चेंजेस हैं उसको लेकर के गुस्सा है, जो आपके नए लोग आ रहे हैं, जो आपके मतलब जॉब्स करने वाले लोग हैं वो जॉब कट डाउन्स को लेकर के गुस्सा, दुनिया भर की चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ा प्रोटेस्ट ये बनाया गया है, और उससे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, और इसलिए अलग अलग तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कोई संगठित प्रोटेस्ट नहीं है, और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोन वोल्व भी नज़र आ रहे हैं, अकेले लोग जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जिनका किसी एनजीओ से लेना देना नहीं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। टैरिफ कट डाउन, जो टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, वो उसमें सिर्फ एक मुद्दा है, अकेला मुद्दा, सिर्फ इसकी वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे जिनकी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों से और बात की गई, इसमें तो एक लेडी थी, एक नॉवेल है, बड़ी खास नॉवेल, द हैंडमेड्स टेल, तो इसका एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, वो लेडी उस कैरेक्टर में बन करके आई, और उस लेडी ने कहा, उस लेडी ने एक प्ले कार्ड लिया हुआ था, उस प्ले कार्ड पर लिखा हुआ था गेट ऑफ माई यूट्रस। तो ये लेडी और ये महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में दिखी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एंटी अबॉर्शन पॉलिसीज थी उससे गुस्सा थी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्ले कार्ड से गुस्सा नज़र दिखाया, और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब स्टेप डाउन करने तक के लिए लोगों ने अपने प्ले कार्ड्स पर लिखा हुआ था। एक व्यक्ति है, उसने तो अपने प्ले कार्ड पर लिखा हुआ था नो किंग फॉर यूएसए, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप को किंग या डिक्टेटर जैसे की उपाधि दे रहा है, और कह रहा है कि यूएसए में ऐसे किंग की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे किंग को हटा देना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने प्ले कार्ड पर लिखा हुआ था कि ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक लूनेसी है, ये लोग रेसिप्रोकल से चिढ़े हुए लोग थे जो आए हुए थे। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पूरी तरीके से, दिस गाय इज़ अ लूनेटिक, क्योंकि अभी कुछ लोगों को वेनेजुएला के कुछ लोगों को वापस भेजा गया, आपने देखा होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में नज़र आ रहा है। अब ये गुस्सा एक्चुअल में है क्यों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और कैसे कैसे ये बंद का चला गया। मेन मुद्दे क्या थे, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप का तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, अब ये डोजे डिपार्टमेंट है, इसको हेड कर रहे हैं एलॉन मस्क। अब इस डिपार्टमेंट को बनाया क्यों गया, इस डिपार्टमेंट को बनाया ही इसलिए गया है कि ये कॉस्ट कट डाउन करे। अब भाई कॉस्ट कट डाउन करेगा कैसे ये डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट कट डाउन ये अपनी तरीके से करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कैसे कट डाउन करेंगे, तो एलॉन मस्क को लगा दिया, एलॉन मस्क भाई कॉर्पोरेट तरीके से कॉस्ट कट डाउन करेंगे। कॉस्ट कट डाउन करना मतलब जॉब्स कट डाउन करना, इसको पैरेलली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वैसे भी पैरेलल लेके चलते हैं, आपने देखा होगा सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जब कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो निकालो, लोगों को निकाल दो, जॉब्स कट डाउन कर दो। ये तरीका, सिंपल तरीका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉलो होता है, एलॉन मस्क ने वही सिंपल तरीका फॉलो कर दिया। उन्होंने 2 लाख, अभी तक जब तक सरकार आई है लगभग बताया जा रहा है कि 2 लाख जॉब्स एलिमिनेट ऑलरेडी कर दी हैं। 2.3 मिलियन फेडरल वर्कर्स में से 2 लाख जॉब्स उन्होंने ऑलरेडी आपका एलिमिनेट कर दी हैं। और अभी जो गुस्सा सबसे ज़्यादा जॉब्स वालों में इसीलिए बहुत ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा फूटा गुस्सा वो फूटा जब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम अपने, और ये डिसीजन अभी फ्राइडे को लिया उन्होंने, कि हम भाई अपने 25% वर्कफोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। 25% वर्कफोर्स मतलब 20,000 वर्कर्स को वो लोग अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। ये 20,000 वर्कर्स अगले दिन, मतलब आप समझिए कि ये आने वाले कुछ समय में बेरोज़गार हो जाएंगे। और यूएस में लगभग सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सब ऐसा ही कर रहे हैं। एक पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही स्क्रैप डाउन करने का पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया ट्रंप ने। इस तरीके के डिसीजन से लोगों का अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरने लगा, और एलॉन मस्क के खिलाफ तो गुस्सा है ही यही, डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि सीधा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, और उनके खिलाफ भी ये गुस्सा है। फिर गुस्सा और भी है, इलीगल इमिग्रेशंस के खिलाफ गुस्सा है। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी है उनको वापस भेजा जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना गुस्सा है। फिर ओल्ड एज जो फंड्स कट करने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं उसको लेकर के गुस्सा है। मैंने आपको बताया कि एंटी अबॉर्शन पॉलिसीज़ थी, उसको लेकर के गुस्सा है। फिर ये सारी चीज़ें जब आप एक बार में जोड़ देते हो
तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए। LGBTQ के खिलाफ वैसे ही वो हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही उनके खिलाफ रहती हैं। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती हैं डोनाल्ड ट्रंप के सब कुल मिला जुला के मामलों में। डोनाल्ड ट्रंप की ताकत क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है, जो उनका वोट बैंक है, उनकी ताकत कहा जाता है, वो उनकी ताकत है एक्चुअल में वाइट जो अमेरिकन्स हैं, जो वाइट नेटिव अमेरिकन्स कैसे कह सकते हैं, मतलब वाइट अमेरिकन्स जो कि अमेरिकन्स हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम समवेयर, उनका असली वोट बैंक वो है। अब ये जो वाइट अमेरिकन्स हैं, इनमें भी एक तबका है जो उनका सपोर्टर है, वो तबका है ज़्यादातर मिडिल एज्ड या ओल्ड एज्ड का। लेकिन यूथ खास तौर से, यूथ जो है, जो खास तौर से जो किसी कॉलेज से जुड़ा हुआ है, स्कूल से जुड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखा जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस क्राउड के ऊपर पड़ रहा है, और ज़्यादातर ये क्राउड आपको ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट में नज़र आता रहेगा, और वो प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन लोगों ने इनको ये तक भी कह दिया कि भाई ये जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का डिसीजन लिया, ये बंदा एक इकोनॉमिक क्रैशिंग डिक्टेटर है। ये वो डिक्टेटर है जो इकोनॉमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और यूएस को बम्पर रिसेशन में लेकर चला जाएगा, और यूएस उससे कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मतलब माहौल ट्रंप के खिलाफ बनना शुरू हो चुका है। लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से कैसे इसको हैंडल करते हैं। हालांकि लोगों ने कहा है कि ट्रंप एक स्लीपिंग जायंट है, उसको मत जगाओ प्रोटेस्ट करके। तो लेट्स सी ट्रंप इस चीज़ से कैसे मैनेज करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि आज 6 अप्रैल है, और 6 अप्रैल को फ्री यूपीएससी लर्निंग फेस्टिवल के अंदर फ्री यूपीएससी क्लासेस की जो लिस्ट है ये दिख रही होगी आपको। पहली क्लास मृणाल सर की थी 10 बजे, उसके लाइन से क्लासेस हैं, आप इनके टॉपिक्स देख